ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, आप क्या कर रहे होते हो, इन जनरल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंटेड इन द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल माइनस द नंबर इटसेल्फ। तो जो रिजल्ट आता है वो इस तरह आता है कि वो जो नंबर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर बेसिकली क्या होता है, वो लार्जेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करता है खुद को और फिर जो है आपको बेटा गिवन नंबर आंसर करता है। ये भी आप देखिएगा कैसे होता है। हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं बेटा 8 बिट। द मैक्सिमम नंबर जो 8 बिट पे रिप्रेजेंट हो सकता है बेटा वो 255 है। ठीक है, इसी तरह 232 माइनस 1 जो है, सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 विल बी 245। तो आप क्या करते हो बेटा कि आप 245 जो है वो बेसिकली इस तरह रिजॉल्व हुआ है कि 255 में से आपने 10 वाला कॉम्प्लीमेंट माइनस किया होता है, तो जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। तो आपको कोई भी बाइनरी नंबर अगर बेटा मिले ना, लेट्स सपोज आपको ये नंबर मिला 1011001 और आपसे कहा जाए बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट लो, तो आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, बस ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 है और ये 0, बस ये काम कर देते हैं। ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, सिंपलेस्ट वे है इसका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन था आपका, ये इसका आंसर। सही है बेटा, क्लियर है ये चीज? यही सर आंसर हो जाएगा। यस सर। बस आपने बिट्स को जो है ना इन्वर्स कर देना, 1 थी तो 0 बना देना, 0 थी तो 1 बना देना। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। द वंस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ नेगेटिव बाइनरी नंबर सिस्टम इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पॉजिटिव काउंटर पार्ट which cannot be obtained by applying the not to positive counter। तो अब ये होता है बेटा कि आप नॉर्मली उसको अगर इस सेंस में देखना चाहें कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह है, तो देखें बेटा, आपको जो 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव 0 को इस तरह होता है, लेकिन जो नेगेटिव 0 है बेटा वो इस तरह होता है। तो क्या इसकी ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है? तो हम ये कहते हैं कि आपके पास बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, काउंटर पार्ट होता है आपके पॉजिटिव नंबर। तो ये बेसिकली बेटा आपका ये 0 अगर ये आपको मिला हुआ है, ये आपका बाइनरी नंबर है, ये उसकी जो है बेटा वो वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन है। तो यू कैन से दैट कि इस तरह हम जो है बेटा वो कॉम्प्लीमेंट्स को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, अभी जो प्रॉब्लम आई थी ना बाइनरी नंबर में कि हमने 10 को और 10 को ऐड किया था, तो उससे क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई थी कि आपका -20 रिजल्ट आ गया था। यही हुआ था जब हमने साइन बिट वाला मेथड यूज किया था। यस सर। हाँ, अब हम यहाँ यूज करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या है कि आपके पास ये नंबर है जो कि 10 है, ठीक है, इसका आपने जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट किया। तो आप इसका जब बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें बेटा, तो देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। दिस मीन्स कि ये नंबर उसका नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है जो आपने सॉल्व किया था। आप इसको चेक कर सकते हो बेटा, नॉट अ बिग डील। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला किसी को बेटा? क्लियर है सब? सर ये Yes, sir. 0 क्यों हुआ? क्या चीज? ये जो आंसर जो 0 आ रहा है, 0 और 10, ये कैसे आया? ये आपने ये चीज नहीं देखी बेटा? देखें, अगर आंसर ये आ रहा था आएगा तो इट मीन्स कि आपका नंबर का जो मतलब जो चीज है वो पॉजिटिव हुई है। लेकिन अगर ये आएगा तो डेट विल रिप्रेजेंट 0। तो आप अगर इसको देखते हैं बेटा, तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन आई है कि आपने वंस को, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग इस कंफ्यूजन से बच जाओ। आपका नंबर क्या था? आपका नंबर था 0 0 0, 4 0 थे, फिर था 1 0 1 0। नंबर दिख रहा है बेटा आप सबको स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, सर अब हमने कहा हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो बेटा जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये चारों हो जाएंगे 1। सही है बेटा? अब जब हम इनको ऐड करते हैं बेटा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखें क्या होगा। आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 1 1 1। ये रिजल्ट आ गया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? ये आपके -0 को रिप्रेजेंट कर रहा था ना।
जी सर। तो इसलिए बेटा हमने ये यूज किया है। तो इस तरह आपका जो रिजल्ट है बेटा वो इंडिकेट कर रहा है कि आपका +10 और -10 जब ऐड हुए ना बेटा, इट विल गिव्स यू 0। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? ये क्यों किया है हमने? तो सर 0 को भी पॉजिटिव और नेगेटिव से इंडिकेट करना होगा। हाँ, यहाँ पे हम जो है बेटा वो पॉजिटिव और नेगेटिव से इसीलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या क्राइटेरिया आपको गिवन कर रहा है। तो सर यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है उसके अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। देखिए बेटा, होता ये है कि जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, जब आप रिजॉल्व करते हो इन चीजों को, तो आपके पास 0 को आज तक आपने कभी नेगेटिव लिखा है? नो सर। नहीं लिखते ना, तो बस ये उन्होंने वो पैटर्न फॉलो किया है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप अगर 0 को पॉजिटिव 0, अगर सारे जीरोज आएंगे रिजल्ट में, तो दैट्स अ पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी। दैट्स व्हाई द रिजल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एज द 8 वंस। ठीक है, और उसने 0 को तो एज इट इज आपका प्लस माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, ओके सर। तो ये जो एडिशन वाला इशू था वो रिजॉल्व हो गया था। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि आप जब नंबर्स आपको मिलते हैं और आप उनको परफॉर्म करने लगते हो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो देखें क्या है। देखें 69 एक नंबर है, 38 एक नंबर है। यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो अब देखें, ये आपका जो नंबर है वो 69 है, ये जो आपका नंबर है वो 38 है। तो 69 में से बेटा 38 माइनस करें तो क्या होगा आपके पास? रिजल्ट क्या आना चाहिए जी बच्चों? 69 में से 38 माइनस करें तो क्या आंसर आना चाहिए? भाई 9 में से 8 माइनस किए 1 आना 31। चाहिए। 31 सर। 31। हाँ 31 ऐसे ही। लेकिन अब देखें क्या होने वाला है। उन्होंने इसको पहले तो नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। जब नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया तो वो ये है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि -38 था, ठीक है, और उसकी जब रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट में वो ये कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि जब हमने इनको ऐड किया ना तो आना चाहिए तो 31, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 286 या -38। तो क्या ये सही आया है रिजल्ट? अगर हम नो सर। बिट्स को ऐड करते हैं साइन प्रोसीजर से भी तो भी गलत आ रहा है, और दूसरे तरीके से भी गलत आ रहा है। इसी तरह आप देखें नेगेटिव नंबर में वंस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा और आगे ले गए वो, कि वो कह रहे हैं कि 3 और 2 को हम जो है वो ऐड करते हैं तो भी क्या हो रहा है? रिजल्ट गलत आ रहा है, सेम एज इट इज। अब इससे कैसे बचा जाए? तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं। सो इट पार्शली सॉल्व्स द बाइनरी अरिथमेटिक प्रॉब्लम, बट देयर आर सम स्पेशल केसेस लेफ्ट। तो ये कह रहे हैं कि बाइनरी नंबर में जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो नेगेटिव नंबर्स की एडिशन या अरिथमेटिक जो है वो परफॉर्म तो कर सकता है बेटा, लेकिन कुछ केसेस में और कुछ में नहीं कर सकता। क्योंकि हम क्या चाह रहे होते हैं? हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर्स मिले। ऐसे ही होता है ना बेटा, क्योंकि हमें तो भाई अगर 2+2 ऐड किया तो 4 मिले हमें, इसके अलावा तो और कुछ नहीं चाहिए होता ना। और ना ही हमारी कोई और इंटरेस्टिंग होती है कि भाई कुछ और निकला है। सेम एज इट इज वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ कुछ केसेस में तो बहुत सही काम करता है और बहुत सारे केसेस में गलत काम करता है। जैसे ये केसेस है, ये आपके सामने क्रॉस लगे हुए हैं, सिर्फ एक पे टिक लगा हुआ है। तो कुछ केसेस में तो सही काम कर लेता है, कुछ केसेस में जो है वो इसके रिजल्ट्स जो है ना बेटा वो वैसे नहीं आ रहे होते जो हमें चाहिए। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर एक और काम किया, और वो काम क्या है? वो फिर गए थे टूस कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अलाउ द यूज ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन अ सिंगल इंटीजर्स yielding the correct result. Yielding the correct result means it will take to the correct result. वो कैसे होता है बेटा? हम देखते हैं क्या होता है बाइनरी नंबर में टूस कॉम्प्लीमेंट। देखें अभी हम साइन नंबर जो हमने पढ़ा बेटा, साइन मेथड, उसमें हम क्या कह रहे थे कि हम जो है बेटा MSB के थ्रू पहचानते हैं कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे ही देखा था बेटा हमने, ये चीज पढ़ी थी। फिर हमने देखा वंस कॉम्प्लीमेंट में,
वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर रहे थे, हम जो है बेटा इन्वर्जन कर रहे थे बिट का, यही काम किया है हमने अब तक। यस सर। अब टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, टूस कॉम्प्लीमेंट में हम कुछ भी नहीं करते, बस एक छोटा सा काम ये करते हैं कि जो भी आपको नंबर मिला हुआ होता है ना, लेट्स सपोज ये मिला हुआ है 1 0 0 1 0, आप उसमें बस 1 ऐड कर देते हो और बाकी बिट्स को वैसे ही रहने देते हो। ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड कहलाता है। सही है। आपको जो भी बाइनरी नंबर मिला है आप उसके साथ क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, और वो जो रिजल्ट होता है आपका वो टूस कॉम्प्लीमेंट कहला रहा है। जैसे ये देखें, आपके पास ये नंबर था बेटा, आप लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या, अच्छा टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है कि वह वंस कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये ना हो कि आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ना निकालें डायरेक्टली 2 पे चले जाओ। तो यू हैव टू फर्स्ट गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला इस नंबर का, जो कि था ये, सही है। अब जो ये नंबर आया है ना बेटा वंस कॉम्प्लीमेंट, इसमें 1 ऐड कर दो। जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो ये जो रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कहला रहा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई इशू, कोई चीज नहीं समझ में आई तो बताओ मुझे बेटा, कि आपको जो भी सर ये बाइनरी नहीं नंबर समझ मिला, आने वाला। देखिए मैं करवा दूँ, आपको कोई भी नंबर मिला, लेट्स सपोज 1 0 1 1 0 0 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या है बेटा कि आप पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो। सही है। कैसे, देखें ये नंबर था 1 0 1 1 0 0 1। अब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है बेटा। अब जो मेरा नंबर है वो ये हो गया 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हो बेटा, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया था उसमें 1 ऐड कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है आपने। इस तरह आप नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर है बेटा, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। जी सर आ गया समझ। ये करना है आपने ओवरऑल। यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी को? तो ये देखिए बेटा आपके, लेट्स ऐड 12 विद -5 विद बाइनरी नंबर यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हुआ बेटा कि आप 12 लिया आपने और 5 लिया, दोनों के जो है वो टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया, तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। तो आप देखें ना 12 है, -5 करेंगे तो 7 बचना चाहिए, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए बेटा आपके पास क्या बचा है, +7 बचा है। सही है। तो मतलब इसमें आप फिर अब आपने क्या करना है, हाउ टू ऐड 2 नेगेटिव नंबर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जिस तरह आपने ये किया ना उसी तरह एडिशन करेंगे, तो ये -7 रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, कि वंस कॉम्प्लीमेंट लेके सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अभी तो हम एडिशन की बात कर रहे थे ना, जब जो अभी तक हमने अर्थमेटिक की है। फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। आप क्या करें बेटा, आपने क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। तो क्या करना है, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना बेटा, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, एड दिस नंबर टू द नंबर विच यू आर टेकिंग अवे, और उस नंबर के पास लेके जाएं और उसमें ऐड कर दें जिससे आपने उसको बनाया था, मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्रिएट किया था। दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं बेटा, अभी हम देखते हैं, प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। इफ देयर इज अ कैरी ऑफ 1, ऐड टू ऑब्टेन द रिजल्ट, तो आप ऐड करेंगे। इफ देयर इज नो कैरी, तो री कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम एंड अटैच द नेगेटिव साइन। तो आप क्या करेंगे बेटा, री कॉम्प्लीमेंट करेंगे सम का और जो है वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे। कैसे, वो ये देख लें, आप लोग अभी समझ में आ जाएगा, आपको परेशानी। अब इफ देयर इज अ कैरी, अगर कैरी है तो कैसे हो रहा है, देखिए आपके पास दो नंबर थे, ये दोनों, इनको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। जब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या हुआ कि अब देखें इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो क्या है और इसकी क्या है। आपने सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिए दोनों के, जैसे आपने वंस कॉम्प्लीमेंट लिए वो क्या बन रहे हैं,
जो ये नंबर था, ठीक है, उसका 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये हो जाएगा, ऐसे ही है। जो फ्रॉम से पहले लिखा है ना 1's कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ उसका लेना है। क्लियर है ये बात? दूसरे को नहीं छेड़ेंगे अभी। हमने क्या किया बेटा, हमें जो नंबर लिखा हुआ था ना, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था, हमने उसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया और ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस जगह। और जो ओरिजिनल नंबर जिस में से सब्ट्रैक्ट करना था वो ये लिखा हुआ। सही है बेटा? फिर रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आया ना उसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया। वो कैरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ में आया या नहीं? जी बेटा। यस सर, आ गया। या एक और एग्जांपल करवाऊं? नहीं सर, एक कंफ्यूजन है। क्या ये कंफ्यूजन? बताएंगे क्या करना है? सर हमने जो सबसे ऊपर टॉप पे जो वैल्यू ली है वो हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट वाली ली है। हाँ, जो हमारे पास जो थी उसको, देन हमारे पास उसमें जो हमने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, जो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला था वो लिखेंगे हम लोग। देन हाँ, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट्स का 1 ऐड करेंगे। हाँ, पहले रिजल्ट आ जाएगा बेटा। मैं कर देता हूँ एक सवाल, आप लोग आसानी से समझ। जी सर। देखिए बेटा, आपको कहा कि आपके पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर को, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा है ना बेटा, आपने उसको चेंज करना होता है। लिखा हुआ है इसके साथ सब्ट्रैक्ट अगर, सही है, और यहाँ लिखा है फ्रॉम, तो जो फ्रॉम वाला नंबर है ना उसको आपने नहीं छेड़ना। सही है? आप इस नंबर को लेंगे, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 और 0। ठीक है, आपका जो नंबर है वो ये है। सही है? अब आपने क्या किया बेटा, आपने कुछ भी नहीं किया। अब आपका जो 1's कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर आया था ना बेटा, उस नंबर को आप लेंगे, सही है, और उस नंबर को आप लिखेंगे नीचे। सही है बेटा? जब आप उस नंबर को नीचे लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे आप, 0 1 0 0 और 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तो ये आपका नंबर आ गया। अब आपने क्या किया, सॉल्व किया इसको। ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। ये आपका आंसर है। लेकिन अब आप इसको नेगेटिव इन 2's कॉम्प्लीमेंट में जब जाते हैं तो आप 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1। सही है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये करना है आपने अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा होगा। सही है, ये एक मेथड है। इसी तरह जो सेकंड मेथड है बेटा, वो क्या कह रहा है, उसमें आपने क्या करना है, इफ देयर इज नो कैरी, अगर कैरी ना हो तो क्या करेंगे बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन आपने जब इस सवाल को सॉल्व किया था, ठीक है, तो आपके पास देखें ऐड करने पे 1 और 1 पे रिजल्ट क्या आया था, 1 0 आया था, तो मींस कैरी जनरेट हुआ था ना। तो हम ये वाला काम कर रहे थे। अगर यहाँ कैरी जनरेट नहीं होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? जी। देखिए बेटा, अब आपने ये किया, वही चीज जो नंबर आपको गिवन है उसका सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। सॉल्व किया आपने, देखिए बेटा 0 1 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया, 0 1। तो यहाँ लेकिन कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ ना बेटा। तो अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ तो इसको क्या करते हैं बेटा, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अब 1 ऐड नहीं करेंगे, ख्याल रखना है इस चीज का। अब नो नीड टू ऐड 1। अब आपने क्या करना है, इस आंसर का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें। ये जो आंसर आया है ना, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लें। ठीक है, तो 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और जो नेगेटिव जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, उससे पहले आप नेगेटिव साइन लगा दोगे। देखो बेटा, यहाँ आपने कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे बेटा, रिजल्ट आएगा जो भी, उस रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट लोगे दोबारा से। इसमें 2 बार कॉम्प्लीमेंट है इफ देयर इज नो कैरी में।
एक तो जब सवाल शुरू होता है तब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सही है, और एक जब आप रिजल्ट आ जाता है कैरी जनरेट नहीं हुआ तो जो आंसर आया है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके साथ नेगेटिव साइन अपेंड कर देंगे। दैट्स द वे यू डील विद सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर इन बाइनरी। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो सर बताओ। सिर्फ इसमें जो है वो कैरी जनरेट नहीं होगी। हाँ, बस ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है बेटा, ये याद रखना है, एडिशन की बात नहीं हो रही। सब्ट्रैक्शन में अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो आप जो है उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे, जो भी आंसर आया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर नेगेटिव साइन अपेंड कर दोगे उसका। क्लियर है ये चीज? जी बच्चों। वंस कॉम्प्लीमेंट लाजमी लेना जी अफीफा। और टू कॉम्प्लीमेंट जो हमने पीछे लिखा है अभी, उसमें वन कॉम्प्लीमेंट लाजमी लेना। बिल्कुल, क्योंकि बगैर वंस कॉम्प्लीमेंट के टू कॉम्प्लीमेंट्स तक जाया नहीं जा सकता। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन?